सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ एक प्रकृति का संदेश कविता का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, इसके पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को देखेंगे। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में 1906 में हुआ था। ये राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखा करते थे। गांधी जी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और गांधी जी पर बहुत सारे भावपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखा था। इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है और गांधी जी के जो भी विचार थे उस विचार का इनके ऊपर बहुत सारा असर पड़ा। उन्होंने गांधी जी पर बहुत सारी कविताएं लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरगिल तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इतना कविता का हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। एक कविता जो है सोहनलाल द्विवेदी ने प्रकृति के माध्यम से, जो हमारे अगल बगल सारी प्रकृति, पृथ्वी है, आकाश है, सूरज है, बादल है, जल, पानी, पर्वत, पहाड़, फूल, पेड़ पौधे, ये सारी प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें प्रकृति हमें दिया है। उन सारी प्राकृतिक चीज़ें से हमें कुछ न कुछ संदेश लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ न कुछ हमें देती हैं, कुछ न कुछ हमें सिखाती हैं। उस प्रकृति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए। तो पहली 2-4 पंक्तियां हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश, पर्वत हमें संदेश देता है कि जिस तरह वो अपनी जगह अडिग है, खड़ा है, ऊंचा है, सम्मान के साथ अपने खड़ा है, उसी तरह तुम भी शीश उठाकर अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से आप भी सिर उठाकर, अच्छे व्यवहार के माध्यम से सिर उठाकर सम्मान पूर्वक जीवन जिए। पर्वत में संदेश देता है कि जिस तरह वह सिर उठाकर चलता है, सम्मान के साथ रहता, उसी तरह हमें भी सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। हमें सिर उठाकर जीवन जीने का संदेश देता है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर क्या कहता है? सागर की लहरें जो होती हैं ऊपर नीचे गिरती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो कहता है कि सागर कहता है लहराकर कि अपने मन में गहराई लाओ। जैसे सागर होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का खजाना है, बहुत सारा, इसलिए उसको रत्नाकर भी कहते हैं। छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उथली हो जाती हैं, उसमें जल भर जाता है, बाढ़ आ जाता है। लेकिन पूरी जो नदियाँ होती हैं, पूरी हजारों नदियाँ जाके समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपने किनारे से बाहर नहीं आता। वो कभी किसी को नहीं डुबोता, किसी पे बाढ़ नहीं लाता, वो अपने अंदर गहराई को समाहित किया रहता। उसी तरह हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हमें अपने मन में गहराई अर्जित करनी चाहिए, गहराई तक लोगों को संवेदनशील रहना चाहिए। हमें छोटी सी चीज़ें प्राप्त करके थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाए या थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो हमें उससे उथलापन नहीं दिखाना चाहिए। हमें उसके अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान लेना चाहिए। हमें वो अपनी चीज़ों को गहराई से रखना चाहिए। गहराई का मतलब लोगों के साथ संवेदनशीलता से रहना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह सागर अपने में सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है, शांति से रहता है, उसी तरह उनसे भी लहरा कर ऊपर नीचे, उसकी जो लहरें ऊपर नीचे गिरती रहती हैं, उसमें वो सुख दुख का हमारे ज़िंदगी में सुख हो या दुख हो, हमें उसको झेलते हुए अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरगिल तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु।
जो छोटी छोटी लहरें हैं उठ उठ के गिर गिर के क्या करें, हमें क्या संदेश, क्या समझा रही, क्या संदेशा देना चाह रही है कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। जैसे लहरें होती हैं ऊपर, एक लहर आती है दूसरी लहर जाती है, एक लहर आती है दूसरी लहर, यानी एक समाप्त हो जाती है फिर दूसरी तुरंत नया आती है, फिर समाप्त होती है नया आती है। इसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, एक चीज़ जाता है और दूसरा चीज़ आता है, एक चीज़ जाता है दूसरा चीज़। इससे हमें क्या करना है, घबराना नहीं चाहिए, अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष का कसैला भाव नहीं रखना चाहिए कि इनकी वजह से हमें जीवन में सफलता नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ। हमें अपने मन को मृदुल और मीठा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छे अच्छे विचार हमें अपने मन में रखने चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सिर छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी क्या कहती है कि तुम धैर्य नहीं छोड़ो। इस पृथ्वी के सिर पर कितना भार है, हम यहाँ रहते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, नदियाँ, तालाब है, पर्वत है, पहाड़ है, फैक्ट्रियाँ हैं, हम नए नए तरीके से उस धरती को यूज़ करते हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाते हैं, उसके खेती के लिए खोदते हैं, जोतते हैं, उसको बहुत सारे कष्ट देते हैं, लेकिन जो धरती है उससे कभी घबराती नहीं है, और न उसके वो हमारे लिए कुछ बुरा करती। माँ के समान हमारा ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने का, रहने का सारी व्यवस्था वो करती, देखभाल करती है। जिस तरह धरती सारा कष्ट सहते हुए धैर्य के साथ रहती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सारे कष्ट सहते हुए, दुख सुख को सहते हुए लोगों के साथ मिल जाए, नहीं कि कोई दूसरा हमारे साथ बुरा करे तो हम भी उसके साथ बुरा कर रहे हैं, सहते हुए अच्छे से रहना चाहिए। धैर्य हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए, चाहे सिर पर कितना भी भार हो, चाहे कितनी भी कठिन भरी जिंदगी हो, कितनी भी कठिन भरे रास्ते, कितनी भी मुश्किलें हो। और नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम संसार। नभ आकाश जिस तरह पूरे विश्व को ढका हुआ है, सुरक्षित रखा है, उसी तरह हमें भी अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए। यानी हमें इतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इतने अच्छे कर्म करने चाहिए, इतनी अच्छा व्यवहार जिससे हमारा पूरे विश्व में नाम हो। इस तरह हमें पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए, यानी अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से। जिस तरह आकाश पूरे विश्व को, पूरे धरती को ढका है, उसको सुरक्षित किया है, उसी तरह हमें भी अपना नाम पूरे विश्व में फैलाना चाहिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, लोगों के अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। इस तरह हमने इस कविता का अर्थ पढ़ा, उनके रचयिता के बारे में जाना, इसके कविता का वाचन किया। धन्यवाद।